बेटे जी, किसी के घर सुबह सुबह नहीं जाते। मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगी तो ही इस घर में रह सकोगी। जाके रहना अम्मी, नाश्ता मैंने इफ्रा के साथ ही करना है। तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं अपने आप को आपकी मर्जी के मुताबिक ढाल लूंगी। लगता है उसकी माँ ने उसे खूब सिखा पढ़ा के भेजा है। अभी भी टाइम है, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबसी के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है, इसके मुताबिक पूरी प्रेडिक्शन वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नादिया ने बहुत ही चालाकी के साथ एक बहुत बड़ी चाल चली थी, जिसकी वजह से वो अहमद के साथ अपनी शादी का मंसूबा पूरा होता देख रही है। अब ऐसे में इस अहमद को लगता है कि अब इसकी शादी को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि अहमद की बहन ने खुद इससे आकर कहा है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ नहीं जाएगा, वो किसी और लड़की की नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। अब ऐसे ही अहमद की बहन को ये ख़तरा है कि कहीं कोई और लड़की आकर इसकी हुकूमत को ख़त्म ना कर दे, जबकि नादिया इसके साथ ऐसा नहीं करेगी, ये ऐसा समझती है। और उसको नादिया पे खुद से ज़्यादा यकीन है कि वो उसकी हुकूमत को छीनेगी नहीं। अब ऐसे में ये सारी बातें इसी के मुंह से इसकी नौकरानी ने भी सुननी है। वो बहुत जल्द ये राज अहमद के सामने फाश करने वाली है और उसको बताती है कि हाँ, यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी बहन नादिया के साथ मिलकर ये प्लान बना रही है कि वो खुदकुशी कर लेगी अगर उसे तुम ना मिले तो, और तुम्हें नादिया को सौंपने के पीछे तुम्हारी बहन का सिर्फ ये मंसूबा है। लेकिन वो बेचारे नादिया की हरकतों से नावाकिफ़ हैं कि अगर वो उसके भाई की बीवी बनकर आ गई तो कितना नाक में दम करके रखेगी। अहमद की बहन नादिया को भी जानती नहीं है, वो उसके साथ क्या क्या कर सकती है उसे नहीं पता। अब वहीं दूसरी तरफ अहमद, जो कि पहले ही शादी के लिए इनकार कर चुका था, अब मजबूरी के तौर पर अपनी बहन की खातिर इस शादी के लिए माना हुआ है। अब ऐसे में जब अहमद की ज़िंदगी में इफ्रा की एंट्री दिखाई जाएगी और फिर हादसाती तौर पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि इन दोनों की शादी हो जाएगी और नादिया हाथ मलती रह जाएगी, और इसके बाद जो तूफ़ान मचेगा, जो हंगामा होगा इनके घर में, वो देखने लायक होगा। नादिया जो कि अपनी तूफ़ानी बदतमीज़ी और अपनी ज़बान खोलेगी, वो तो खूब मज़ा आएगा उसे देखकर, क्योंकि वो तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि अहमद उसके अलावा किसी और लड़की का भी हो सकता है। अब यही नहीं बल्कि वो इफ्रा से अपनी ज़िंदगी का बदला लेने के लिए एक नए और मुनफरिद अंदाज में उसके सामने आएगी इंतकाम के लिए। जबकि वहीं तमीज़ुद्दीन ने भी अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। वो उसे इजाज़त दे देता है कि वो यहाँ आ जाए, क्योंकि वो चाहता है कि अगर मैंने किसी तरह इस लड़की को कंट्रोल में कर लिया तो इसकी वजह से मेरी बाकी दोनों बेटियों में भी इसका असर पड़ेगा और उनको भी मेरी अहमियत का अंदाज़ा होगा। जबकि इफ्रा को तो इस बात की भनक तक नहीं कि तमीज़ुद्दीन के पास तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन ये मासूम लड़की अपनी साबित कदमी के साथ अपने वालिद के दिल में एक बहुत बड़ा घर कर जाएगी, क्योंकि ये बेचारी अपने सगे बाप की मोहब्बत से तरसी हुई है। अब यही नहीं बल्कि जब इसके सामने इसके सौतेले बाप की हकीकत खुलती है कि इसका सौतेला बाप है, तो वो अपने बाप के पास लौट आती है और अब उसकी सारी ज़ातियाँ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और इसी वजह से इसकी दोनों बेटियों में भी इस बात का बहुत असर होगा। वो समझ जाएंगी कि हाँ, ये अपने वालिद की तरफ क्यों इतना मुतवज्जा हो रही है, ये उनसे भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है, क्योंकि इन्होंने तो कभी तमीज़ुद्दीन को इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ दी ही नहीं थी। लेकिन आने वाले एपिसोड में तमीज़ुद्दीन का रवैया काफ़ी चेंज होने वाला है अपनी बेटी इफ्रा के साथ, और वो अपनी बीवी को भी साफ तौर पे कह चुका है कि अब इफ्रा यहीं रहेगी और तुम्हें इफ्रा को बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके आने वाले एपिसोड की आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए देखते रहिए प्रोमो साइट।